विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज वाराणसी में प्रबंध निदेशालय कार्यालय के प्रांगण सहित पूर्वांचल के सभी जनपदों में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने विरोध सभाएं कर निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग की। विरोध सभा में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण के विघटन व निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया और इस दिशा में सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता उसी समय अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ करने हेतु बाध्य होंगे। 23 जुलाई को केंद्रीय विद्युत मंत्री लखनऊ आए थे और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 3 टुकड़े करके और तीनों टुकड़ों को निजी हाथों को बेच दिया जाए। यह हमारे गुस्से का, हमारे असंतोष का कारण है। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, विघटन का प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में नया नहीं है और निजीकरण का प्रयोग भी नया नहीं है। वर्ष 2000 में घाटे के नाम पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया। तब 77 करोड़ का सालाना घाटा था। आज कुल घाटा 95,000 करोड़ रुपए का है। तो विघटन का प्रयोग विफल हुआ। निजीकरण का प्रयोग ग्रेटर नोएडा में विफल रहा। निजीकरण का प्रयोग आगरा में विफल रहा। आगरा में जितना पैसा पावर कॉर्पोरेशन को निजी कंपनी देती है उससे ज़्यादा पैसा वाराणसी में मिल रहा है। तो आगरा का निजीकरण समाप्त करने के बजाय वाराणसी का क्यों किया जा रहा है? बिजली कर्मी भी 9-10 हज़ार बिजली कर्मी, करीब 15,000 संविदा कर्मी, उनकी सबकी नौकरियां भी खतरे में हैं। उपभोक्ताओं के हित में भी नहीं है। पावर कॉर्पोरेशन ने अभी नियामक आयोग को लिख कर दिया है कि 7 रुपये 90 पैसे उत्तर प्रदेश में बिजली की लागत है। अगर निजी कंपनी आ गई तो कम से कम 16% का मुनाफा मिनिमम उनको अलाउड है। तो 9.5 रुपये बिजली की कीमत हो जाएगी, यानी 10 रुपये से कम की बिजली कंज्यूमर्स को बनारस के नहीं मिलेगी। कितनी सूत्री मांगे हैं? कोई मांग नहीं है। हमारा केवल ये कहना है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का विघटन और निजीकरण न प्रदेश के हित में है, न जनता के हित में है, न कर्मचारियों के हित में है। इसे वापस लिया जाए। केवल एक मांग है, सारे कर्मचारी, चीफ इंजीनियर तक, संविदा कर्मी से लेकर चीफ इंजीनियर तक सब इसमें शामिल है। देखिए, अगर ये निर्णय वापस न हुआ निजीकरण का और सरकार ने निजीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाया तो हमने नोटिस दे दी है। अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगी और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की। संघर्ष समिति के पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से विगत में किए गए निजीकरणों के प्रयोगों की विफलता की समीक्षा करने की अपील की, किंतु प्रबंध निजीकरण और फ्रेंचाइजी की विफलताओं पर कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि दिसंबर 1993 से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का निजीकरण किया गया और 2020 में आगरा शहर की बिजली व्यवस्था टोरेंट फ्रेंचाइजी को दी गई और यह दोनों प्रयोग विफल रहे हैं। इन प्रयोगों के चलते पावर कॉर्पोरेशन को अरबों खरबों का घाटा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे शैलेंद्र दुबे का कहना है कि 23 जुलाई को केंद्रीय विद्युत मंत्री लखनऊ आए थे और एक बैठक कर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 3 टुकड़े कर निजी हाथों में बेच देने की बात कही। यही कारण है कि आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।